लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। किसी जमाने में महान दार्शनिक अरस्तु ने इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहा था और समय के साथ साथ लोकतंत्र के इस परिभाषा को कभी सही तो कभी गलत साबित करता हुआ दिखाया भी गया है। लेकिन लोकतंत्र समय के साथ साथ वक्त के साथ साथ बदलता चला गया। लेकिन लोकतंत्र के मूल भावना, लोकतंत्र में समाज और मानव जाति की कल्याण की जो भावनाएं हैं, क्या वो सचमुच में इस परिभाषा से लोकतंत्र यानी जिस लोकतंत्र के बारे में अरस्तु ने कहा था, एक मूर्खों के द्वारा चलाया गया शासन है, मूर्खों के द्वारा हस्तांतरित किया गया शासन व्यवस्था है और उस लोकतंत्र में जनता हमेशा गौण हो जाती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव बिहारा, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकतंत्र की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि आम चुनाव 2024 चल रहा है और आखिरी मरहले में है। लगभग पूरे देश में 70% से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आंकड़ों की बात करें तो 5 चरण के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा है, मूर्खों के द्वारा स्थापित किया गया सत्ता लोकतंत्र है। यह स्टेटमेंट महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, मैं आपको पहले ही बताया हूं। लेकिन क्या उस लोकतंत्र में सचमुच में मानव कल्याण की बात हो रही है? क्या सत्ता के हस्तांतरण में मानव जाति की कल्याण की बात है, मानव जाति की सुरक्षा की बात है? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं आपको बिहार के 40 लोकसभा सीट के परिप्रेक्ष्य में और बिहार में जो 40 लोकसभा के सीट मौजूदा समय में है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको हम बता रहे हैं, जिस तरीके से मौजूदा समय में 5वें चरण के मतदान के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र, जो अमूमन छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और यहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी, तो दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन के साथ में आरजेडी के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का मुकाबला था और मतदान संपन्न हो गए। घटनाएं दुर्घटनाएं बहुत कुछ हुआ है, आप सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और नहीं तो अखबार और टीवी पे जरूर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन सवाल है, जान चली गई है, जनमानस की हानि हुई है, किसी के घर में सन्नाटा है, किसी के माँ के कोख उजड़ गए, तो किसी के पत्नी के मांग के सिंदूर उजड़ गए हमेशा के लिए, तो किसी बच्चे के पिता का साया खत्म हो गया है। तो क्या बिहार में लोकतंत्र की परिभाषा सही में साबित हो रहा है? या फिर आप याद कीजिए 1990 का दशक, पूरे आंकड़े पर अगर बात करें तो 90 से लेकर 2005 तक, हालांकि 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसको भी आप शामिल कर लें और समझें किस तरीके से बिहार में जो चुनाव प्रणाली की जो व्यवस्थाएं रही बिहार में। हालांकि 90 के दशक में बिहार संयुक्त बिहार हुआ करता था, यानी कि मौजूदा समय के झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, और उसी बिहार के हिस्से में अगर बात करें तो किस तरीके से चुनावी रंजिश में, चुनाव के दौरान, लोकतंत्र के महापर्व के दौरान लोगों के घर में मातम पसर जाते थे, लोगों के घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता था। जो आंकड़े हैं द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अभी मौजूदा समय में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों को एक जमाने में कोट करते हुए लिखा था कि जंगल राज की जो उपाधि है उसमें 1990 से लेके 2004 लोकसभा के चुनाव तक बिहार में 641 चुनाव के दौरान हत्याएं हुई थी। इतने घर में सन्नाटा पड़ गया था चुनाव के दौरान, और ये सन्नाटा ही हाई कोर्ट तक पहुंचा और जिसे जंगल राज के पर्याय के रूप में जाना जा रहा था, या फिर राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा बार बार भुनाया गया, कहा भी गया। इसके अलावा आप आंकड़ों की बात करें तो लगभग 23 साल के बाद जब बिहार में 2001 में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से समाज के सामने आई, या कहें कि जमीन पर लागू हुआ, तो पंचायत चुनाव हुए, और इस पंचायत चुनाव में 2001 पंचायत चुनाव में भी बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी 196 लोगों की हत्या हुई, और उस हत्या में आप समझ सकते हैं जंगल राज की उपाधि में 4 चांद लगाने का काम कर रहा था। लेकिन तमाम इस जंगल राज और बैलेट बॉक्स के जमाने के बाद जैसे ही साल 2005 आता है,
आपको मैं पहले भी बताया कि 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 1 फरवरी में तो 1 अक्टूबर और नवंबर के महीने में। लेकिन 2005 के चुनाव में जब बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर केजी राव भेजे गए तो बिहार में जंगल राज के जो चुनावी तमगा था शायद वो तो कम हो गया, लेकिन घर में मातम और किसी माँ के कोख उजड़ने का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ है। 2005 से लेकर जो विधानसभा चुनाव हुए या फिर कहें कि 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए, यहाँ भी हत्याओं की संख्या कम होने का नाम नहीं लिए और जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 28 लोगों की हत्या हो गई इस चुनाव के दौरान। लेकिन केजे राव ने जिस तरीके से चुनाव में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया, जिसे आप आमतौर पर ईवीएम के नाम से जानते हैं, ज़रूर कुछ न कुछ चुनावी प्रणाली में, चुनावी व्यवस्था में निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूर लाई है, लेकिन हत्याओं पर भी बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया गया। और इसी दौरान बिहार में सत्ता का परिवर्तन भी हो गया और 2005 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई और जिसके बाद से बहुत सारे चुनाव हुए। 2009 लोकसभा चुनाव, 2010 विधानसभा चुनाव और इस दौरान जो हत्या के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 15 लोगों की जान गई है। लेकिन यही आंकड़े 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव और फिर 2020 विधानसभा चुनाव, इन लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की उस मजबूती को समझिए, लोकतंत्र की उस खूबसूरती को समझिए जहां समाज और देश के कल्याण के साथ साथ आपसी मोहब्बत और भाईचारा का भी पैगाम और पैमाना बिहार ने सेट किया और कहीं किसी की हलाक होने की खबर, मौत होने की खबर या आपसी रंजिश की कोई खबर दूर दूर तक नहीं मिली है। हालांकि छिटपुट घटनाएं जरूर हुई इस दौरान, लेकिन हत्या नाम की चीजें कहीं से कुछ निकल कर नहीं आई थी। लेकिन यही बातें 2024 आम चुनाव में सब पर झुठलाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से छपरा में घटनाएं हुई है, छपरा की घटना अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग है, बदनुमा धब्बा है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, चुनाव आयोग की जो शक्ति है, उस पर भी सवाल जरूर खड़े कर रही है। आखिर किसी के घर में मातम क्यों हो जा रहे हैं? क्या चुनाव या फिर सत्ता का परिवर्तन, सत्ता में आना, सत्ता में जाना, क्या किसी की हत्या, क्या किसी की मौत, क्या किसी के परिवार और घर उजाड़ कर किया जा सकता है? क्या सत्ता की इस दलदल में आम जनमानस को, आम जनता को भला क्या मिलने वाला है? एक मताधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, गरीब अमीर सभी के मत के अधिकार और वैल्यू यानी कि कीमत बराबर हैं, तो फिर इस लोकतंत्र के महापर्व में खुशी की जगह पर मातम क्यों है? आखिर हत्याएं क्यों हो रही है? छपरा की हम सब, आप सब या पूरे देश के लोग यही चाहते हैं कि अमन हो, चैन हो, भाईचारे हो और साथ में लोग जिए, कहीं जातीय जनसंहार की बात नहीं हो। लेकिन छपरा की ये घटना कहीं से भी आपको अगर दूर दूर तक भी अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर है तो समझिए 1990 का वो जंगल राज क्या फिर से बिहार में लौटाने की कोशिश है? क्या फिर से 1990 का दशक का बिहार में जातीय संहार का दौर लौटाने की कोशिश है? या फिर लोगों को एक दूसरे में आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं, जो मैंने चुनाव आयोग और बिहार में जंगल राज का जो तमगा था, जिसको नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने सत्ता के परिवर्तन के जरिए, सत्ता संभालने के जरिए, चुनाव के साथ साथ सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हुए एक विकसित बिहार की बात की थी, क्या उसमें फिर से एक धब्बा लगाने की कोशिश है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।